तो तो नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है आज की डेट में जो कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो रैम के कैपेसिटी को बढ़ाने का या एक्सटेंड करने का एक तरीका है आपका। वर्चुअल मेमोरी में होता क्या है, जो आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, तो रैम के डेटा जो होता है उसका कुछ पोर्शन कहाँ पे स्वैप कर दिया जाता है, हार्ड डिस्क पे स्वैप कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जो कंप्यूटर प्रोसेसर को ये लगता है कि जैसे सपोज करिए आपने 2 GB की लगा रखी है रैम, 1 GB ऑफ डेटा रैम से उठा के वहाँ कहाँ स्वैप कर दिया गया, आपका हार्ड डिस्क पे स्वैप कर दिया गया। तो प्रोसेसर को क्या लगेगा कि ये सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल रैम है, टोटल 2 GB तो इसकी कैपेसिटी हो गई, और 1 GB जो आपकी स्वैप कर दिया गया कहाँ पे, आपकी लोकल हार्ड डिस्क पे। तो टोटल जो कैपेसिटी वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी 3 GB की हो जाएगी। तो इस तरीके ये जो इस टाइप की मेमोरी होती है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, देखिए इसमें आपका अ पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव इज सेट असाइड फॉर पेजिंग फाइल or a scratch partition and the combination of the physical RAM and the paging file from the system that system's total memory। कि मतलब जो आपके उसके टोटल रैम की साइज होगी और जितनी आपने पेजिंग के लिए साइज बना रखी है यहाँ पे हार्ड डिस्क पे, तो टोटल को ऐड करने के बाद वो क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल मेन मेमोरी की साइज हो जाती है। और इस टाइप की मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके उसमें पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये एक्सप्लेन किया गया किस किस टाइप से होता है, स्वैपिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका मेमोरी पैकेजिंग। मेमोरी पैकेजिंग में क्या आता है, देखिए आपके किस टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं आपके, SIMM हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, रैम्बस टेक्नोलॉजी का एक नया आया था, रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, एंड शॉर्ट आउट डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो पहला क्या है आपका सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड डिजाइन टू होल्ड द मेमोरी चिप्स दैट कंटेन्स pins for accepting data from the control circuit। These circuit boards or modules are known as पैकेजेज। जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं इनको क्या हम लोग बोलते हैं, पैकेजेज बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टर्म्स क्या यूज किया, मेमोरी पैकेजिंग, कि किस किस टाइप की होती है। 2 टाइप का होता है यहाँ पे SIMM के केस में, 30 पिन का पैकेज आता है और एक आपका 72 पिन का पैकेज आता है। तो 32 पिन जो पैकेज होता है उसमें 256 kbps, 1 mbps, 2 mbps, 4 16 mbps रैम, बस विड्थ ऑफ 8 बिट, 9 बिट, और आपका 8 और 9 क्या होती हैं, आपकी पैरिटी बिट्स होती हैं। ठीक, 72 पिन वाले में क्या 32 बिट डेटा होता है, 36 बिट आपका डेटा पैरिटी कैपेसिटर्स आर जो होते हैं वो 1 mbps, 2 mbps, 4 8 16 32 64 एंड 128 MB में आपकी रैम आती है। DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में क्या होता है, आल्सो स्मॉल सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स द memory chips। The difference between the SIMM and DIMM is that the DIMM is a 168 पिन पैकेज। यहाँ पे क्या होता है आपका 168 पिन का पैकेज होता है DIMM के केस में। ठीक है, द डेटा विड्थ ऑफ द DIMM पैकेज जो होती है, डेटा की विड्थ क्या होती है, 64 बिट, 72 बिट या 80 बिट। 168 पिन DIMM पैकेज इज अवेलेबल इन द SD रैम और FPM D रैम। तो जो आपकी SD रैम होती है या FPM D रैम होती चिप्स होती हैं, उनमें 168 वाला आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है। किस किस पैकेज में अवेलेबल हैं, 8 MB, 16 MB, 32 MB एंड 64 MB साइज में। इट सपोर्ट्स 3.3 वोल्ट एंड 5.0 वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये सप्लाई को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका RIMM, रैम्बस इनकॉर्पोरेशन इन कंजक्शन विद द इंटेल। तो एक रैम्बस जैसे इंटेल टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, वैसे ही आपका रैम्बस इनकॉर्पोरेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों ने कंबाइंड एक बनाया न्यू टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट RD रैम, टू इंक्रीज द एक्सेस स्पीड फॉर मेमोरी। मतलब मेमोरी की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ज्वाइंट एफर्ट में काम किया, और उसमें क्या बनाया आपका डायरेक्ट RD रैम, जिसको बोलते हैं आपका RIMM पैकेज। इसमें कितनी होती हैं, 184 पिन्स होती हैं, 1.6 GB पर सेकेंड ऑफ द पीक बैंडविड्थ एंड 16 बिट चंक्स। 16 बिट के चंक्स में पार्टीशन में ये 1.6 GB पर सेकेंड का आपको डेटा रेट प्रोवाइड कराती है। किस किस स्पीड में आती हैं आपकी ये, 600 देखिए, 711, 800 एंड 1066 मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेमोरी पैकेजिंग की बात। मेमोरी टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, मेमोरी पैकेजिंग देख लिया कि इसमें क्या क्या टाइप्स अवेलेबल हैं, SIMM, DIMM, RIMM, SODIMM। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है आपका बायोस। बायोस भी आपका इंपॉर्टेंट है। बायोस प्रोसेस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो होता क्या है, बायोस इज बेसिकली अ फर्मवेयर। फर्मवेयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
द बायोस इज अ बूट फॉर्मवेयर डिजाइन टू बी द फर्स्ट कोड रन बाय द पीसी। मतलब जैसे ही आप पीसी पे स्टार्ट वाला बटन प्रेस करते हैं तो जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी बायोस की होती है। व्हेन पासवर्ड ऑन द इनिशियल फंक्शन ऑफ द बायोस is to be identified, test and initialize the system disks such as the video display card, hard disk, floppy disk, other hardware. The BIOS sets the machine hardware into the known state so that the software stored on the compatible media can be loaded, executed and given control of the पीसी। मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जब आप फर्स्ट टाइम पे जैसे ही पावर बटन ऑन करते हैं उसके बाद पहले सिस्टम में क्या आपका पूरा का पूरा बायोस लोड होता है। बायोस लोड होने के बाद जितने भी आपके फंक्शनैलिटी है, जितने भी सॉफ्टवेयर आप रन कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो किए जा सकते हैं। तो द बायोस इन अ पीसी कम्स फ्रॉम दीज 3 पॉसिबल सोर्सेज। 3 पॉसिबल सोर्सेज होते हैं जहां से आप बायोस को कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मदरबोर्ड रूम, अडाप्टर कार्ड रूम एंड लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द डिस्क। डिस्क से आप इसको लोड कर सकते हैं, मदरबोर्ड से लोड कर सकते हैं, या किसी आप एडाप्टर कार्ड के थ्रू भी इसको लोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। पीपीटी बनी हुई है हमारे पास जहाँ से नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये 3 जगह देखिए, मदरबोर्ड रूम, एडाप्टर कार्ड रूम एंड लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द डिस्क। मतलब डिवाइस ड्राइवर के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, पोस्ट हम लोगों ने आपको बता दिया था, आईटी टूल्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, पोस्ट होता है, फिर आपका जो इनिशियल फाइल्स होती हैं, इनिशियल फाइल्स आपके हार्ड डिस्क उस रैम पे स्टोर होती है। रैम पे स्टोर होने के बाद फिर से क्या होता है, सारी की सारी फाइल्स आती हैं हार्ड डिस्क से रोम पे आती हैं। रोम पे आने के बाद जो इनिशियल स्क्रीन आपकी आती है, स्क्रीन आने के बाद उसके 1 से 1.5 मिनट के बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक, तो वो पूरा प्रोसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपको कि किस टाइप से आपकी बूटिंग होती है, इसमें बायोस का काम क्या, किस टाइप से क्या क्या होता है। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन पहला काम होता है पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, पोस्ट, टेस्ट योर कंप्यूटर्स प्रोसेसर, मेमोरी, चिपसेट, वीडियो अडॉप्टर, डिस्क कंट्रोलर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, XY जितने भी आपके कंपोनेंट्स कनेक्टेड है कि वहाँ तक पावर सप्लाई पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपके बायोस का काम है। नेक्स्ट आपका सेटअप। सेटअप क्या है, द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप प्रोग्राम इज यूजुअली अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग अ स्पेशल की ड्यूरिंग द पोस्ट। जब आपका पोस्ट हो रहा होता है, मतलब पावर ऑन सेटअप प्रोसीजर हो रहा होता है, तो अगर आप बायोस सेटअप में जाना चाहते हैं तो आपके जैसे क्या क्या डिफरेंट कीज होती हैं मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ में डेल की से होता है, कुछ में F11 से होता है। आज कुछ लैपटॉप्स हैं जिसमें F10 और F11 के एक साथ होता है, कुछ में F8 से होता है। तो उसमें आप पूरे सेटअप में आ जाते हैं। सेटअप में कि मतलब क्या क्या फंक्शनलिटी अवेलेबल है, आपको पासवर्ड सेट करना है, आपको डेट एंड टाइम सेट करना है, आपको जो भी करना है, या बूट प्रायोरिटी चेंज करनी है कि जैसे आप लगाएं तो सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क बूट होगी, या CD रोम बूट होगी, या आपकी USB बूट होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी सेटिंग्स वहाँ पे आती हैं सेटअप में। ऐसी स्क्रीन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कुछ देखिए मेन है, एडवांस्ड है, पावर है, बूट है, एग्जिट है, इस टाइप से हर एक सेक्शन में आपको डिफरेंट क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर, ये भी अ रूटीन दैट रीड्स द फर्स्ट फिजिकल सेक्टर ऑफ वेरियस डिस्क ड्राइव लुकिंग फॉर अ वैलिड मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR टेबल बनती है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। MBR टेबल बनती है जिसमें कि पहला जो आपका बूट सेक्टर होता है वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आता है, MBR टेबल में आके स्टोर हो जाता है। If one meeting certain minimum criteria ending in the signature bytes is found, the code with the executor। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया अगर मीट करता है MBR टेबल से तो वो कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट कर जाता है। द MBR प्रोग्राम कोड देन कंटिन्यूज द बूट प्रोसेस बाय रीडिंग द फर्स्ट फिजिकल सेक्टर ऑफ द बूटेबल वॉल्यूम विच इज़ द स्टार्ट ऑफ द वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड। VBR का जो एक पार्ट होता है कि मतलब जब आपका MBR में जो पहला कोड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद आपका बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे कि बूटिंग प्रोसेस में वो फर्स्ट फिजिकल सेक्टर जो होता है बूटेबल वॉल्यूम का, आइदर वो CD से कर रहे हैं, आप DVD से कर रहे हैं, या आप USB ड्राइव से कर रहे हैं, तो उसका जो बूट सेक्शन का होता है, उसका पहला जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, रीड किया जाता है। राइट, ये बूटस्ट्रैप लोडर में होता है। क्या मतलब बायोस टाइप्स की अगर बात करें तो आप ME बायोस है, अबार्ड बायोस है, फ्लैश बायोस है, ये कुछ टाइप्स हैं उसके बायोस में। ठीक, अलग अलग किस किस टाइप्स के आपको देखिए दिखते हैं, डिफरेंट उसके। टिपिकल बायोस सेटअप मेन्यूज हमने पहले बताया, मेंटेनेंस है, एडवांस आता है, मेन है, सिक्योरिटी है, पावर, बूट, एग्जिट, ये सब आपको सारे वहाँ पे मेन्यूज मिलते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, बायोस के बारे में। तो बायोस का भी आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिएगा। बायोस में क्या क्या फंक्शन है, बायोस होता क्या है, बायोस बेस बूटस्ट्रैप लोडिंग क्या होती है, उसमें सेटअप मेन्यूज क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5th वाला सेक्शन हो गया
सेशन हो गया बायोस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे कि बूटिंग प्रोसेस किसको डिटेल में क्या होता है कैसे, फिर आपका असेंबली ऑफ पीसी के बारे में, राइट।